होती है मंथ की, वो भी अब बच नहीं पा रहा है। तो क्या लगता है कि इतनी महंगाई में हम अपने घर का बजट कैसे बैलेंस कर सकते हैं? मैम, हम शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जब से महंगाई बढ़ी, हम लोग अपनी शॉपिंग में कमी कर दिए हैं पहले की तुलना में, और दिनचर्या के खर्च में भी कमी कर रहे हैं। मैम, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है महंगाई की मार तो हर तबके के लोग को प्रभावित कर रही है, किंतु जो पढ़ी लिखी महिला है महंगाई को थोड़ा कंट्रोल कर दी। बेकार का शॉपिंग नहीं करेगी, जरूरत चीज की शॉपिंग करेगी। बच्चों को यदि खुद पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों को खुद पढ़ाएगी। किचन में है क्या है कि गैस को खाना जब बनाएगी तो ढक करके बनाएगी, नियर बाई जाना हो तो पैदल ही इस्तेमाल करेगी। इन सब चीजों को करने से कुछ बजट में कंट्रोल किया जाता है ताकि बचत हो और इस महंगाई को झेल सके। क्या बात है। मैम, आप क्या सोचती हैं? महंगाई तो सभी पे पड़ा है और आम ज्यादातर घर की महिलाओं पे ज्यादा ही झेलना पड़ रहा है। हम लोग को जहाँ हम लोग ज्यादा सामान लाते तब कम सामान लाना पड़ रहा है और उतना ही में चलाना पड़ रहा है। और केस्टिंग बहुत है, उसको भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, आप क्या सोचती हैं? ये शॉपिंग कम करनी चाहिए और मोबाइल पे जो फजूल की बात होती रहती है घंटों घंटों, उसमें बचत करनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए ऐसा करना ही बड़ा मुश्किल होता है। नहीं चाहते हुए भी फिजूल खर्ची तो महिलाओं से हो ही जाती है। तो शर्मिला जी, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए कि हमारे हाथ में महीने के अंत में कुछ न कुछ पैसे जरूर बचे? जैसे बिजली है, उसमें भी हम कटौती कर सकते हैं। अपने रोज का जो खर्च कॉस्मेटिक सामान हम लोग यूज करते हैं उसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी बचाकर बहुत सारी चीज में हम बचत कर सकते हैं। आंटी, आप क्या सोचते हैं? बेटा, मैं तो यही सोचती हूँ कि आजकल की महंगाई बहुत सरल सीमा पर बढ़ी हुई है, इसलिए बच्चे भी परेशान हैं, लड़कियां भी परेशान हैं, बहू लोग भी परेशान हैं। बच्चे रात दिन कमाने के पीछे लगे रहते हैं, इतना खर्च है उसे समेटना तो गृहिणी लोग का ही काम है। जो हम लोग फिजूल खर्च करते हैं उसे रोके, जो सामान जो घर में बर्बादी हो रही है उसे यूज करने का तरीका सीखें और उसको यूज करके अपने आप में लगाएं, अपने बच्चों में लगाएं, जो कि हमको खरीदना न पड़े। ये हम लोग का भी धर्म बनता है। अगर बच्चे लोग, गृहणियां लोग अगर बर्बाद करती हैं उसे मुझे टोकना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। अगर मैं न बताऊंगी तो कोई सीखेंगे नहीं। बहुत ही गुड बातें मैम ने बताई है और बताते बताते मैम एकदम बिल्कुल सास के रोल में आ गई है कि बहू अगर भी कुछ बर्बाद करे तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसे सिखाएं। और मुझे लगता है कि ये बातें एक अनुभवी महिला ही बता सकती थी और आंटी बहुत अनुभवी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई जिसको आप कह लेंगे अपना कर हम बजट सचमुच कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को रेस्टोरेंट कम से कम जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए अच्छे से अच्छा बना के हम लोग घर पे खर्च करें जिससे हम लोग का थोड़ा पैसा बचे। बिल्कुल। आंटी, आप क्या सोचती हैं? ऐसे तो विज्ञापनों की इस दुनिया में बहुत चीजें हम लोगों को आकर्षित करती हैं, मगर अपने ऊपर लोभ संवरण करना तो ये हमारे हाथ में है। इसलिए बहुत चीजों को समझते हुए, मुस्कुराते हुए आप आगे बढ़ जाइए। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज खरीदिए, जो आवश्यकताएं आपकी जरूरी है उनकी पूर्ति करिए। और घर में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कोशिश करिए कि हम उन चीजों का ध्यान रखें और जैसे बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबके बातों से सहमत हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं भी सबकी बातों से सहमत हूँ। हमारा सबका अपना अपना तरीका होता है घर को चलाने का और हर गृहिणी में कुछ न कुछ खास होता है और अपने खासियत के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं और आप कह लें कि कमी से अधिक की ओर ले जाती हैं और उन्नत परिवार बनाती हैं। तो बहुत जरूरी है, चूंकि सारी चीजें हमारे हाथ में होती है, गृहिणियों के हाथ में होती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर बात पर ध्यान रखते हुए अपने घर का जो बजट है वो मेंटेन करें। चलिए फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? और गेम कुछ ऐसा है कि आप सबको बारी बारी से 10 से 6 में मिलेगी जिसके दानों को बाहर निकालना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने भी सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम की उप विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? तैयार है मैम? आपके लिए समय शुरू होता है। जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकती हैं। दाने अगर इधर उधर बिखरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया, यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए पूरे 42 सेकेंड और बारी है मैम अब आपकी। तैयार है आप? ओके, आपके लिए समय शुरू होता है अब। इसका सीजन भी है, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस में होंगे, जितनी जल्दी से जल्दी करके दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा जा रहा है फिलहाल। हो गया, तो चलिए यहाँ घड़ी पर। आपके लिए पूरे 24 सेकेंड बारी है मैम अब आपकी। तैयार है आप? यस। आपके लिए समय शुरू होता है अब। बिल्कुल बिंदास, ऐसे ही निकालते चले जाइए, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए पूरे 29 सेकेंड बारी है आंटी अब आपकी। तैयार है आप? यस। आपके लिए समय शुरू होता है अब। ये काम अक्सर घर के बुजुर्गों को ही दिया जाता है, बैठे बैठे कर दीजिए।
27 सेकेंड बारी है मैम, अब आपकी। तैयार है आप? जी। आपके लिए समय शुरू होता है। और यहाँ घड़ी पर आपके लिए पूरे 32 सेकेंड बारी है मैम, अब आपकी। तैयार है आप? यस। आपके लिए समय शुरू होता है। जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकती हैं। और यहाँ घड़ी पर आपके लिए पूरे 34 सेकेंड बारी है, अब आपकी। तैयार है आप? यस। आपके लिए समय शुरू होता है। और यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए पूरे 26 सेकेंड और बारी है मैम, अब आपकी। तैयार है आप? ओके, आपके लिए समय शुरू होता है। और यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए पूरे 31 सेकेंड। आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर है कि गेम की विजेता है 24 सेकंड के साथ मैम। आप आपका नाम जानना चाहेंगे? किरण टंडन। किरण टंडन। और उप विजेता के स्थान पे है 26 सेकंड के साथ मैम। आप आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है कविता। कविता जी, तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही बढ़िया। तो इस गेम के उप विजेता कविता जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। चाहेंगे मैम आपके हाथों से मिले? कविता जी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी किरण जी की, इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार मैम। बहुत बहुत। तो बता दें कि अगर आप भी अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 562635 से। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है egvmrsbhagishali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम्हें कभी हो न होंगे जो। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूली। अब मूड करेला है फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे।
स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली शर्मिला जी के साथ। शर्मिला जी, आपकी बेटी गरिमा से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि 3 बच्चे हैं आपको, और भी बहुत कुछ आपके बारे में बताया। हम चाहेंगे कि आप गरिमा के मुख से ही सुन ले, मेरी बात भी हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्ते, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गरिमा। और गरिमा, आप अकेली हैं घर में? नहीं, मेरे भैया हैं, बट अकेले मैं रहती हूँ। मैं भैया दोनों बाहर रहते हैं। 2 भैया हैं। ओके, तो गरिमा क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मम्मी के लिए? मेरी मम्मी ऑल इन वन है, कभी मेरी फ्रेंड, कभी मेरी गाइड, कभी मेरी टीचर, मेरी मम्मी सब कुछ है मेरे लिए। और मेरी मम्मी के पास पेशेंस बहुत ज्यादा है और टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा हम लोग को मम्मी पापा की डांट से बचाती है। ओके, यानी पापा बहुत डांटते हैं। कभी कभी स्ट्रिक्ट हैं पापा? थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। ओके, हमेशा हम लोग को सपोर्ट करती है। जब पापा की किसी में एग्रीमेंट ना भी होती है तो फिर भी मम्मी हम लोग एग्री कर देती हैं। और बस हम लोग मम्मी होल एंड सोल मम्मी बहुत लविंग है, बहुत ज्यादा केयरिंग है। और खाना कैसा बनाती है मम्मी? बहुत टेस्टी है, उनका हॉबी ही है खाना बनाना। मेरी फ्रेंड्स तो मम्मी के खाने की फैन है। ओके, तो अकेली है आप, लिबर्टी ली है इस बात की कभी? आप अकेली सिस्टर हैं? थोड़ा सा तो वो लिबर्टी लेना बनता है, बिल्कुल। और एक्स्ट्रा क्या करते हैं गरिमा? आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या करते हैं? मैंने सिंगिंग का कोर्स किया है, क्लासिकल हारमोनियम, और बस फंस गई गरिमा। इसने बोल दिया मुझे कि इसने क्लासिकल का कोर्स किया है, तो गाना तो बनता ही है। गरिमा, कुछ भी मैं चाहूंगी आप अपनी मम्मी के लिए कुछ सुना दें आज हमें। मैं कभी दिखलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। मैं कभी दिखलाता नहीं, पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गरिमा, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही प्यारा गाना इन्होंने शर्मिला जी आपके लिए गाया है। हर माँ को अच्छा लगता है जब अपने बच्चों के मुख से वो अपनी तारीफ सुनती हैं। कैसा लगा आपको, ये बताइए? मुझे भी बहुत अच्छी लगी, और हम तो कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे जितना और भी चीज एक्स्ट्रा जान सके, तो हमेशा उसके लिए हम प्रयासरत रहती हैं। प्रयासरत रहते हैं। और गरिमा बता भी रही थी कि 3 भाई बहन हैं और अकेली बेटी है, तो क्या कहना चाहेंगे तीनों बच्चों को पालने पोसने में? किनकी मदद मिली, या अकेले सब कुछ किया, पति पत्नी मिलकर किया, कैसे किया? अकेले पति पत्नी मिलकर किया। ओके, और कितनी परेशानी आई? लाइफ हमेशा कंफर्टेबल रही शर्मिला जी, या बहुत उतार चढ़ाव संघर्ष भी देखे आपने? बहुत उतार चढ़ाव संघर्ष, 3 बच्चे अकेले संभालना और हर चीज को टाइट रखना, मतलब बच्चे के एजुकेशन से लेके उनकी हर चीज को जरूरत के हिसाब से एकदम सही मापदंड में रखना, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें हमको आई, लेकिन फिर भी हमने उसको इग्नोर किया बिल्कुल, और आगे बढ़ते चले। ये भी जानना चाहेंगे कि बेसिकली आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? मेरे मैका बिहार शरीफ है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट, मैं वहाँ से बिलोंग करती। तो पढ़ाई वहीं से हुई या कहीं और से? मेरी पढ़ाई लिखाई बेगूसराय से। तो शर्मिला जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, BA। तो इतनी पढ़ाई के बाद कभी मौका मिला मैम कि आप जॉब करें? हाँ, मिली थी, नौकरी भी लगी थी टीचर में। उस समय इतने मुश्किल नहीं थे टीचर के लिए, तो मेरी हाई स्कूल में टीचर की नौकरी लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोले कि उस समय कि आप इन बच्चों को छोड़कर जॉब करेंगी तो घर कौन देखेगा। तो और थोड़े से वो अपने घर में भी बहुत सारे लड़के को ट्यूशन लेते थे मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, तो उनके जो बच्चे आते थे बोले थे कि आप इन्हीं को संभालिए
और जो वो सरकार देंगे उतना पे हम आपको देंगे। ओके, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। कहते भी हैं कि पति का साथ पत्नी और पत्नी का साथ पति दे तो ही जिंदगी में सफल हुआ जा सकता है। और इन्होंने हर वो काम किया, पति पे विश्वास दिखाया, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और परिवार को स्थिति में लेकर आई है। कहते भी हैं कि एक महिला चाहे तो जाने क्या से क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने मकान को घर बना दिया है और घर को स्वर्ग तक बना दिया है इन्होंने, आप कह सकते हैं। सभी बच्चे बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में पूरा परिवार है। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए मैम के साथ एक गेम। और गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ आपको पूछनी है एक पहेली, सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकंड। तैयार मैम? हाँ तैयार है। और आपके लिए हमारी पहेली है, एक फल है काले रंग का, सर पर सदा सुहाए, तेज धूप में खिल जाता है, छाया में मुरझाए। आपके लिए समय शुरू होता है अब। एक फल है काले रंग का, सर पर सदा सुहाए, तेज धूप में वो खिल जाता है, बारिश में भी खिल जाता है। छता। पक्का? घड़ी बंद करें? तो चलिए यहाँ घड़ी हम बंद कर देते हैं। एक ही जवाब इन्होंने दिया, छाता, और हम बताते छाता बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, जीत लिया है गेम। तो गेम जीतने की खुशी में चाहेंगे आप सभी दर्शकों को कोई भी टिप्स या सजेशन देना? खाना जल्दी में बनती है तो कढ़ाई सब बहुत जल्दी जल जाती है, और आजकल मेड भी आती है, वो बोलती इतनी सारे बर्तन आपने जला कर रखे, तो उसको जल्दी से धोने के लिए सब क्लीन हो जाए। 2 मिनट के लिए गैस पर उसको गर्म कर दें और उसको धोइए, 2 मिनट में वो पूरे क्लीन हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा टिप्स उन्होंने बताया। तो जो भी महिला शौकीन है कि उनके घर के कड़ाही, बर्तन, कुकर बिल्कुल चमचमाते हुए हो, बिल्कुल भी कालिख ना हो उनपे, तो इनके टिप्स को जरूर अपनाए, गैस की चिंता ना करें। फिलहाल बता दें इन्होंने गेम जीता है, गिफ्ट तो बनता ही है। तो चलिए मंगवा लेते हैं इनके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, देर बिल्कुल ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और इसे भेज दें 562635 पे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, कहना जाए तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है, लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है। हर जगह की, रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में। और शर्मिला जी को मैं बताना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड से भी मेरी बातचीत हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि आपके हस्बैंड ने क्या कहा है आपके बारे में। नमस्ते सर, और हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही होगा, जानना चाहेंगे शादी को कितने साल हुए सर?
ये करीब 28वां साल चल रहा है। 28वां साल, और कहते हैं कि सिल्वर जुबली भी आपने मना ली। हाँ, एकदम सही बात है। क्या कहना चाहेंगे आप आपस के कोऑर्डिनेशन को लेकर, कैसी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? कोऑर्डिनेशन में ये कहा जा सकता है कि जो मिसेस के बारे में पूछ रहे हैं, उनका सहयोग रहा है। आज इस स्तर पर हम हैं। अभी वर्तमान में हम 10+2 स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय हम अनएम्प्लॉयड थे और उस दरमियान बहुत सहयोग किए। कभी जीवन में अपने लिए कुछ मांगे नहीं हमसे। तो हमको ही स्कॉलरशिप का पैसा मिला था तो उन्हीं को साड़ी खरीद करके दिए थे। 86 में करीब 85 में हमारी शादी हुई थी। और तब से हमको नहीं लगता है कि कभी भी कुछ डिमांड किए। आज ये सब देख रहे हैं, इस घर में हैं, सब इन्हीं के सहयोग से है। हम तो दिन रात अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन सारा सहयोग इन्हीं का रहा है। बच्चे को बड़े करने में हमारा भी ख्याल रखना, पूरे परिवार का ख्याल रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फुल क्रेडिट उन्होंने आपको दिया है और कहा भी है कि बहुत संघर्ष रहा है जिंदगी में, और सारा कुछ जो भी आज है, जो भी उन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें आप घर में देख रही हैं, सब कुछ की वजह आप हैं। तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से लाइफ में आपने अपने आप को या पूरे परिवार को लेकर चले आप? वैसे तो शुरुआत में मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी जिसमें शादी मेरी हुई, तो उस पीरियड में मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे ही बेरोजगार थे वो। तो वैसे हमने उस टाइप का कुछ नहीं, हमको लगा उस समय कि इस पीरियड को फायदा उठाया जाए, तो हम भी एजुकेशन में उस समय +2 का एग्जाम दिए थे तब मेरी शादी हुई। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन के लिए थी किया और उन्हीं के साथ हमारी भी पढ़ाई चलती रही। वो अपने जगह पर पढ़ते रहे, हम अपने जगह पर पढ़ते रहे। एक बहुत अच्छी चीज सर ने मेंशन भी की कि कभी भी आज 28 साल हो गए सर शुरू से जॉब भी नहीं करते थे। आप शुरू से डिमांडिंग भी नहीं रही कभी भी कोई ऐसी चीज जो आपने उनसे मांगी हो, उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसी कोई डिमांड आपने नहीं की। तो क्या कभी मन नहीं होता था या परिस्थिति ऐसी होती थी कि कुछ आप डिमांड नहीं करते थे? कभी ऐसा हम इसलिए नहीं मांगे कि पहले तो वो बेरोजगार थे, उस समय हमारी अगर मांग होती तो उनको तकलीफ होती, वो चीज को मैंने अपने ऊपर आने नहीं दी। बाद में जब जैसे जैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके सहयोग को बढ़ाना चाहते थे, ना कि उनको किसी चीज की डिमांड रख के उन पर बोझ होना चाहते। इसलिए हमने कभी भी उनको डिमांड में नहीं दिया, कभी अपने लिए कुछ भी नहीं कहा। और जहाँ तक देने के सवाल है, वो तो उनको हमारे नहीं भी बोलने पर उनके साथ हम मार्केटिंग करने नहीं जाते, क्योंकि अगर किसी साड़ी की दुकान में अगर मैं बैठ गई तो एक नहीं जितने आएंगे वो कहेंगे सब ले लीजिए। तो इसलिए हम उनके साथ कभी मार्केटिंग में नहीं जाते। वो खुद ही ऐसा है कि हम नहीं भी मांगेंगे तो बहुत कुछ देना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कभी आपने उनसे कोई डिमांड रखी नहीं। अपने जैसे कि बच्चों की बात चल रही थी, बेटी से बात तो हुई ही, दोनों बेटे आपके अभी क्या कर रहे हैं? बड़ा वाला बेटा मेरा मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और चंडीगढ़ में वो, और सेकंड वाले BHU से लॉ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फैमिली आपकी बिल्कुल आपके मन मुताबिक है, संतोषजनक है, और चाहिए भी क्या कि हर बच्चे अपने अपनी जगह पर सेटल हो जाए, मन की मुराद पूरी हो जाए, हस्बैंड खूब प्यार करें, इससे ज्यादा एक फीमेल को और प्यार चाहिए भी होता है। और भगवान की दया से टचवुड सारी चीजें मैम के पास है। चलिए फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि बुलाए फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है, शुरू में, मध्य में, अंत में, कहीं भी। तो तैयार है आप सभी अंताक्षरी के लिए? बता दें आप सबके लिए शब्द है तुम बिन, और समय शुरू होता है। जाऊं कहाँ तुम बिन, जाऊं कहाँ ये दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। दूसरा गाना। जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। तीसरा गाना।
तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो चलिए यहाँ समय समाप्त और बता दें सबने मिलकर गेम जीत लिया है, बहुत ही बढ़िया। तो लगे हाथ आप सबको भी बता दें, गेम जीता है गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए मंगवा लेते हैं शर्मिला जी के लिए आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारे शर्मिला जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमेशा की तरह हमारे पास इस केक को भेजा है पालसन से, न्यू डाबंगा रोड, पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पालसन। चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबका मुंह मीठा करें प्लीज। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रही कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में तरह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। बिहार में बंद के दौरान नक्सलियों का उत्पात, हाजीपुर के पास रेलवे ट्रैक को उड़ाया, मुजफ्फरपुर में ट्रक में लगाई आग। झारखंड में भी नक्सलियों के बंद का दिख रहा असर, नहीं चल रही लंबी दूरी की गाड़ियां, ट्रेनों में भी विशेष चौकसी। बाल बाल बचे सरायकेला मंडल कारा के जेलर, अज्ञात अपराधियों ने किया जानलेवा हमला, देसी कट्टा और गोली बरामद। नगर निकाय चुनाव के लिए रांची और बुंडू में आज थमेगा प्रचार का शोर, 8 को होगी वोटिंग, 23 जिलों में कल डाले जाएंगे वोट। और भाजपा का 33वां स्थापना दिवस आज, बिहार झारखंड में जश्न की तैयारी, दिल्ली में मुख्य समारोह आयोजित। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पर सबौर के पास NH 80 को जाम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय श्रमिक संघ ने ये जाम किया है। सबौर के पास NH 80 को इस संघ ने जाम कर दिया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय श्रमिक संघ का ये जाम है। जाम के दौरान श्रमिक संघ और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई है। श्रमिक संघ के लोगों ने पुलिस पर इस दौरान पथराव किया है और 4 बाइक सहित पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल जाम की स्थिति बनी हुई है और श्रमिक
संघ और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, पथराव किया गया है। श्रमिक संघ के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। 4 बाइक सहित पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। लगातार पुलिस जो है वो स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस दौरान श्रमिक संघ के कार्यकर्ता